हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ड पे। फ्रेंड्स, आपको पता है कि आपका जो ओ लेवल का एग्जाम है पाइथन का, वो 15 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो उसी एग्जाम के रिगार्डिंग हम लोग आज से अपनी ये एमसीक्यूज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने हर चैप्टर को वन शॉट रिवीजन भी करवा रखा है और डिटेल में भी पढ़ा रखा है। तो आज से हम लोग एमसीक्यूज की एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम आपको वीडियोस के माध्यम से 25 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस और 100 क्वेश्चंस की एक-एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिसको आप आज से कंटिन्यूअसली देखेंगे। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ पाइथन आइडेंटिफायर। और हाँ, एक चीज ये भी याद रखिएगा कि इस वीडियो में आपको ये दिखाया जाएगा कि एग्जामिनर आपके साथ लैंग्वेज से कैसे खेलेगा और क्वेश्चंस को कैसे घुमाया जाता है और आप उसमें कंफ्यूज कैसे हो जाते हैं, उसी को हम इस वीडियो में दिखाएंगे आपको। कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ पाइथन आइडेंटिफायर। तो हमने आपको इसको पढ़ा रखा है कि पाइथन आइडेंटिफायर जो होता है बच्चा, उसकी कोई लेंथ नहीं होती है, कोई फिक्स लेंथ नहीं है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पाइथन आइडेंटिफायर की जो लेंथ होती है वो अनलिमिटेड होती है। ठीक है ना। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कह रहा इस जो कोड लिखा या इस कोड का आउटपुट क्या होगा। तो आपको हमने ऑपरेटर वाला चैप्टर पढ़ाया है, वहां पर बताया था कि जो आपका ऑपरेटर होता है उसकी प्रेसिडेंसी क्या होती है और एसोसिएटिविटी क्या होती है, ये चीज हमने आपको पढ़ाई थी बच्चा। सबसे पहली प्रेसिडेंसी किसकी होती है? पैरेंथेसिस की होती है। अब इसमें जो जो ऑपरेटर दिए गए हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, उसके बाद किसकी हो जाती है उसके बाद हो जाती है एक्सपोनेंट ऑपरेटर की। फिर किसकी हो जाएगी? फिर प्लस की हो जाएगी। आइए इसी क्रम में सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो ब्रैकेट यहाँ पर दिया हुआ है ना, तो इसको सॉल्व करो। कितना हो जाएगा? ये 6 5 11 हो गया। अब हमारे पास क्या है? हमारे पास एक्सपोनेंट, ये भी आपका एक क्या दिया हुआ है, ये भी आपका पैरेंथेसिस, तो एक और एक 2 हो गया। इतनी तो बात समझ में आई। अब सर 11 एक्सपोनेंट 2 हो गया है। क्या हो गया है? 11 एक्सपोनेंट 2। और एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर, मतलब 11 की पावर 2। 11 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया? 121। तो ये कितना आया? 121 आ गया। ठीक है ना। और ये कितना आ जाएगा? 2 की पावर 3, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक, 2 की पावर 3 ये आपका माना जाएगा। अब ये कितना हुआ? 8। 8 में आप क्या करो? 121 को जोड़ दो, आंसर आपका कितना आ जाएगा? 129। ये आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा है। ठीक, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? 129 हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कह रहा है हाउ इज अ कोड ब्लॉक इंडिकेट इन पाइथन। पाइथन में आपको एक कोड ब्लॉक लिखना है, जैसे आपने यहां से लिखना शुरू किया ऐसे। अब आप एक और कोड ब्लॉक बनाना चाहते हो इस तरीके से। ठीक, और फिर यहां से आपने लिखना शुरू कर दिया, तो ये आपका इतना क्या हो जाता है? कोड ब्लॉक हो जाता है। तो कोड ब्लॉक दिखाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चा? हम लोग इस्तेमाल करते हैं इंडेंटेशन का। किसमें? पाइथन में। अगर कह देता जावा स्क्रिप्ट में या फिर आपसे सी लैंग्वेज में, तो आप किसके साथ जाते? ब्रैकेट्स के साथ जाते। और कौन सा ब्रैकेट होता है बच्चा? वो होता है हमारा करली ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट हो जाएगा? करली ब्रैकेट हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ए हमारी एक लिस्ट है जिसमें 1 2 3 लिखा हुआ है। अब ए को हमने टपल बना दिया। इसी ए वाले वेरिएबल में हमने क्या कर दिया? टपल ऑफ ए बना दिया। मतलब ये हमारी एक क्या बन गई? ये बन गई ऐसे एक टपल 1 2 3। अब टपल बन गई। अब कह रहा है ए जीरो का मतलब, ए जीरो मतलब क्या हुआ? 1। 1 की जगह पर क्या कर दो? 1 की जगह पर 2 कर दो और प्रिंट करा लो किसको? ए को। आप बताएंगे आंसर कितना आएगा कि मैं बताऊं? चलिए मैं बताता हूं, आपने आप गेस कर लिया होगा बच्चा। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एरर। क्यों एरर आएगी? क्योंकि आपकी जो टपल होती है ना, उसमें वैल्यूज असाइन नहीं हुआ करती। क्यों नहीं हुआ करती सर? क्योंकि टपल हमारी क्या होती है? इम्यूटेबल होती है। क्या होती है बच्चों? इम्यूटेबल होती है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। बात समझ में आ गई ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है प्रिंट टाइप ऑफ 5 फ्लोर डिवीजन 2। एक तो होता है डिवीजन, मैं बता देता हूं, ये होता है डिवीजन। और बच्चा ये हमारा है फ्लोर डिवीजन। ये आप देख रहे हैं ना, फ्लोर डिवीजन। सर दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर याद रखो, ये हमको जो वैल्यू देता है ना, वो फ्लोटिंग पॉइंट में देगा। किस फॉर्मेट में देगा? फ्लोटिंग पॉइंट में। और ये जो वैल्यू देता है ये इंटीजर फॉर्मेट में देगा। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। अब आपको आंसर मिल गया होगा। इसका जवाब क्या आएगा? इसका जवाब आएगा 2.5। ठीक है ना। और इसका जवाब क्या आएगा? इसका जवाब आएगा महज 2। अब 2 क्या है? एक इंटीजर है, तो इसका टाइप क्या हो जाएगा? इंट हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ पाइथन। इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट पाइथन का पार्ट नहीं है? इसके बारे में आपसे पूछा है। तो अब आपको पता होगा
लूप हमने आपको पढ़ा रखा है। हाँ, और डायनेमिक टाइपिंग भी हमने आपको बताई है कि भैया हम लोग जैसे आइडियली पर कोडिंग कर रहे हैं और वहां से हम लोग टर्मिनल पर आए तो टर्मिनल पर भी कोडिंग कर सकते हैं। ठीक, और आप वेरिएबल्स को रनिंग टाइम पर भी बदल सकते हो, ये चीज हमने आपको पढ़ाई है। तो दो ऑप्शन आपके सही हो गए, लेकिन हमने आपको पॉइंटर का कॉन्सेप्ट यहां पर नहीं पढ़ाया था। पॉइंटर का कॉन्सेप्ट हमने आपको कहां पढ़ाया है? पॉइंटर का कॉन्सेप्ट हमने आपको सी लैंग्वेज में पढ़ाया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। नहीं तो आप सोचो कि लूप्स भी सही है, डायनेमिक टाइपिंग भी सही है, ऑल ऑफ द अबव के साथ जाए, तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। पाइथन में पॉइंटर नहीं होते। अच्छा, पाइथन में और क्या नहीं होता? तो सर पाइथन में पॉइंटर के साथ साथ हम लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं डू व्हाइल लूप का, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है ना, आगे कह रहा है कि व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन पाइथन। पाइथन में इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या होगा? ठीक है ना, तो हमने आपको फिर से बताया था, बार बार बताया है भैया कि आपको जब ऐसे दो दो ऑपरेटर दिए हुए हों तो उनमें से पहले कौन सॉल्व होगा? पहले एक्सपोनेंट सॉल्व होगा, उसके बाद एडिशन सॉल्व होगा। इसको सॉल्व करो पहले, ये कितना आएगा? 2 की पावर 3 मतलब 8 आ गया, प्लस 5 की पावर कितना? 2, है ना, मतलब 5 5 जा 25। अब ये कितना हो गया? 25 और 8 कितना आ जाएगा बच्चा? 25 8 33 आ जाएगा। और आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना? आइए बात करते हैं। कह रहा है इन विच लैंग्वेज इज पाइथन रिटन। पाइथन को किस भाषा में लिखा गया है? हमने बहुत अच्छे से इस बात को पढ़ाया है आपको। ग्विडोन वॉन रॉसम ने इसको बनाया था जब वो क्रिसमस की छुट्टी पर आए थे, है ना। और पाइथन का नाम पाइथन क्यों पड़ा था ये भी हमने आपको बताया था कि भैया वो एक सर्कस देखा करते थे बीबीसी चैनल पर जिसका नाम था मॉन्टी पाइथन सर्कस। उन्होंने उसी चैनल के थ्रू जो एक शो आता था उसी शो से इंस्पायर होकर इसका नाम पाइथन रखा था। ठीक है ना, किसी सांप आपके नाम पर नहीं रखा गया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी लैंग्वेज। पाइथन को किस भाषा में लिखा गया है बच्चा? सी लैंग्वेज में लिखा गया है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन इन पाइथन। इनमें से स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने का कौन सा सही फंक्शन है? ठीक है ना, तो हमने आपको पढ़ा रखा है, काउंट के बारे में पढ़ा रखा है कि कोई लेटर कितनी बार आ रहा है ये काउंट करेगा। अपर के बारे में पढ़ा रखा है कि आपका जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको अपर केस में दे देगा। स्ट्रिप के बारे में पढ़ा रखा है जहां पर आपने स्ट्रिप में दो चीजें पढ़ी हैं, एल स्ट्रिप और आर स्ट्रिप। याद करिए, एल स्ट्रिप से लेफ्ट साइड के स्पेस को हटाता था और आर स्ट्रिप से राइट साइड के स्पेस को हटाता था। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन इन पाइथन। इनमें से पाइथन में स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने का जो सही तरीका है वो क्या है? तो इसको भी हमने आपको पढ़ाया भैया। इसका इस्तेमाल नई लाइन के लिए करते हैं, इसका इस्तेमाल वर्टिकल टैब के लिए करते हैं, सॉरी वर्टिकल टैब कह रहा हूं, हॉरिजॉन्टल टैब के लिए। जैसे हमने लिखा ए और जे, इसके बीच में इतना स्पेस चाहिए, आप _t लगा दो। नई लाइन चाहिए तो _n लगा दो। और इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? इसका इस्तेमाल इसको लाने के लिए, बैकवर्ड स्लैश को लाने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, इन सबको बोलते हैं एस्केप सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? एस्केप सीक्वेंस। तो इस क्वेश्चन का भी सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चा? वो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। बात इतनी समझ में आई? आइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लूप्स आर नॉट सपोर्टेड बाय पाइथन। ये क्वेश्चन लीक हो गया। क्यों? क्योंकि अभी हमने दो क्वेश्चन पहले इसका जवाब आपको दे दिया है। फॉर लूप होता है, हाँ जी होता है। व्हाइल लूप होता है, डू व्हाइल लूप आपका नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा वो हो जाएगा डू व्हाइल लूप। पाइथन में डू व्हाइल लूप का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ प्रिंट। ये आपको दिखा है ना, प्रिंट और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 2 लिस्ट में, और इसमें लगा हुआ है स्टार का साइन मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन और 3 लिखा हुआ है। अब आपको हमने पढ़ाया था इस ऑपरेटर को, इस ऑपरेटर को क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन या फिर रिपीटेशन ऑपरेटर भी कह सकते हो भैया, जो कि आपकी लिस्ट है, आपकी स्ट्रिंग है, इसको रिपीट कर देगा। रिपीट का मतलब इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका आंसर आएगा 1 2 1 2 1 2। कितना आएगा? 1 2 1 2 और 1 2। कितनी बार आ जाएगा? 3 बार आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है। तो 12 नंबर सवाल का सही जवाब हो जाएगा नन। ठीक, और जो एक्चुअल जवाब आएगा वो हमने आपको यहाँ पर स्क्रीन पर लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। कह रहा है इन विच ईयर वॉज पाइथन लैंग्वेज डेवलप्ड। बच्चों इस क्वेश्चन में बहुत सारे मिथ हैं, लेकिन जो इसकी जो एक ऑफिशियल डेट की बात आती है, ग्विडो और रॉसम ने अपने एक नोट्स में उसको 1989 के करीब बताया है।
ठीक है ना। बाकी आपको लेट 90s में ये सुनने को मिलेगा, लेट 90s से शुरू होती है, कहीं कहीं पर 1991 भी आपको लिखा मिल सकता है, तो उसका पहला वर्जन मान सकते हो आप। ठीक, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको 89 दिया है तो आप 89 के साथ जाएंगे, यहाँ पर अगर 91 दिया होता तो आप 91 के साथ जाते, ये मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है ना। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि इन विच ईयर पाइथन 3.0 वाज डेवलप्ड। आपको हमने कहानी बताई थी, हिस्ट्री पढ़ाई थी कि जब 2.7 बहुत ज्यादा वायरल हो गया था, लोग उसको मतलब इतना पसंद करने लगे थे, 3.0 की तरफ कोई मूव ही नहीं करना चाहता था। तो वो 3.0 कब आया था, और उसके बाद आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि 2.7 को मजबूरन ग्विडो और रोसम ने कब बंद कर दिया था। ठीक है ना, ये टोटली क्लोज कर दिया गया था ये वर्जन ही। तो आप हमको बताएंगे कि 2.7 को कब बंद कर दिया गया था। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा बच्चा, वो हो जाएगा 2008, और दिसंबर महीने में इसको लॉन्च किया गया था। हाँ, आई थिंक 3 दिसंबर इसकी डेट भी थी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब 2008 हो जाएगा, पाइथन 3.0 वर्जन डेवलप किया गया। आगे कह रहा है कि बताइए विच कैरेक्टर इज यूज्ड इन पाइथन टू मेक अ सिंगल लाइन कमेंट। बच्चा, सिंगल लाइन कमेंट को लगाने के लिए हम लोग किस कैरेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, हमने आपको पढ़ा रखा है, हैज या फिर पाउंड साइन का इस्तेमाल किया जाता है। सर इसका इस्तेमाल कहां करते हैं, इसका इस्तेमाल हम लोग जेएस में करते हैं। कहां करेंगे, जेएस में कमेंट लगाने के लिए करते हैं, या फिर एम्बेडेड सी लैंग्वेज है वहां पर कमेंट लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर सी लैंग्वेज भी कह सकते हो आप। ठीक है ना। अच्छा, एक सवाल कि पाइथन में मल्टी लाइन कमेंट लगाना है, उसका इस्तेमाल कैसे होता है सर, तो उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं किससे, ट्रिपल कोट से करते हैं। ऐसे आपको ट्रिपल कोट लिख देना है और उसके बाद आप मल्टी लाइन कमेंट लिखते चले जाएंगे। तो ये भी आपको याद रखना है, एक सवाल आपसे बन सकता है। अगला सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी डिक्लेरेशन जो है वो इनकरेक्ट है। अब आपके साथ यहाँ पर सवाल खेला जा रहा है सवाल के साथ। ठीक है ना, कह रहा है इनकरेक्ट है, और आप जल्दीबाजी में करेक्ट मत पढ़ लीजिएगा वरना सवाल गड़बड़ हो जाएगा। और एक चीज और, हमने आपको इसके कुछ रूल्स लिखा रखे थे बच्चों, कि जो आपका ये वेरिएबल होता है, आइडेंटिफायर होता है, वो अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है, लेटर से शुरू हो सकता है ना। डिजिट आ सकती है लेकिन पीछे आ सकती है, स्टार्ट नहीं होगा डिजिट से। ये सारी बातें पढ़ाई थी। तो भैया ये किससे शुरू हो रहा है, अंडरस्कोर से। ये भी किससे शुरू हो रहा है, अंडरस्कोर से। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बोथ। क्लियर। आगे चला जाए, आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड इन पाइथन। पाइथन में कौन सा एक कीवर्ड नहीं है। रेज कीवर्ड पढ़ाया था, हाँ जी। विथ कीवर्ड पढ़ाया है, यस ऑफ कोर्स पढ़ाया। कहां, हमने आपको पढ़ा रखा है फाइल प्रोसेसिंग वाले चैप्टर में, जब हमने कहा था फाइल आप ओपन कर रहे हो, बंद करना भूल जा रहे हो, तो आप विथ के साथ ओपन करो, जो कि फाइल को अपने आप बंद कर देता है। ट्राई पढ़ाया था ना, ट्राई, फाइनली, ये सब याद करिए आप। ठीक, आपका वेल नाम का कोई भी जो कीवर्ड है वो नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। 18 की बात करते हैं बच्चा। 18 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर वेरिएबल नेम इन पाइथन लैंग्वेज। पाइथन लैंग्वेज में वेरिएबल डिक्लेयर करने के हिसाब से इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, बताएंगे आप। पहला आपसे कह रहा है कि ऑल वेरिएबल्स मस्ट बिगिन, मस्ट मतलब शुरू होना ही होना है, किससे, अंडरस्कोर से। जरूरी नहीं, हमारी इच्छा होगी तो हम लेटर से भी शुरू कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। कह रहा अनलिमिटेड लेंथ, वेरिएबल की लेंथ अनलिमिटेड होती है, हाँ होती तो है, मान सकते हैं, बट आगे के ऑप्शन भी पढ़ना है हमको। द वेरिएबल नेम लेंथ इज अ मैक्सिमम ऑफ 2, केवल 2 बाइट की हो सकती है, नहीं। इसको तो हमने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये लिखाया है ना, ये कि भैया इसकी लेंथ क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। तो ये भी आपका क्या हो गया, ये भी आपका ऑप्शन हो गया बच्चा गलत। ये आपका ऑप्शन रहा, ये भी गलत हो गया। तो अब कौन सा सही ऑप्शन मिला आपके पास, ऑप्शन नंबर बी आपको सही मिल गया, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। वेरिएबल की जो लेंथ होती है वो अनलिमिटेड होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन इज इनकरेक्ट इन पाइथन लैंग्वेज। पाइथन लैंग्वेज में कौन सी डिक्लेरेशन इनकरेक्ट है। पहली वाली, सर एक्स वाई जेड पी नाम का एक वेरिएबल है जिसमें वैल्यू है कितनी, 50 लाख के आसपास, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, सही हो गया। सर एक्स वाई जेड पी, है ना, लेकिन इनके बीच में आप ध्यान से देखो स्पेस है, और आपको हमने लिखाया है, पढ़ाया है कि भैया वेरिएबल के नाम के बीच में या पहले या आगे या पीछे ना तो कोई स्पेस आएगा, ना ही कोई आपका स्पेशल कैरेक्टर आएगा। तो इस हिसाब से ये वाला क्या हो गया, आपका गलत हो गया। आगे भी देख लेते हैं, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा पी, 4 वेरिएबल है, कॉमा लगा के लिखे गए हैं, मतलब 4 वैल्यू भी चाहिए, 1 2 3 4, 4 वैल्यू भी है, इसका मतलब ये भी सही है। एक्स वाई जेड पी और इन सब के बीच में अंडरस्कोर है, तो ये एक आपका वेरिएबल हो गया, मतलब ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर
19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, स्पेस नहीं आते हैं वेरिएबल के नाम के बीच में, ये आपको याद रखना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कांट बी अ वेरिएबल इन पाइथन लैंग्वेज। इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो पाइथन लैंग्वेज में वेरिएबल नहीं बन सकता है। भैया वेरिएबल बनने की शर्तें भी हम लोग पढ़ ही रहे हैं कि आपका वो वेरिएबल किससे स्टार्ट हो सकता है, अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है, या फिर किससे ए टू जेड से, या फिर किससे कैपिटल ए से कैपिटल जेड के बीच में, इससे शुरू हो सकता है। और क्या आ सकता है सर, और बीच में जो है आपका ना, या पीछे उसके बाद आपका 0 to 9 आ सकता है, लेकिन शुरू नहीं होगा, स्टार्ट नहीं होगा। ये इतने तो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक, इतने से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन इससे स्टार्ट नहीं होगा। ये इनको इस्तेमाल आप कर सकते हो बीच में या पीछे कहीं पे। अब अगली बात ये थी कि वेरिएबल हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल बच्चे हमारे होते हैं केस सेंसिटिव। क्या होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि वेरिएबल के स्थान पर हम लोग किसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब ध्यान से देखो, इसमें कोई कीवर्ड दिख रहा है क्या, इसमें कोई कीवर्ड दिख रहा है क्या, हाँ सर ट्राई कीवर्ड है, तो यही आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये अंडरस्कोर से शुरू हुआ है, ये राइट है। वेल एकदम सही है, अंडरस्कोर से शुरू हुआ ये भी सही है, लेकिन कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर पावर ए बी। पावर ए बी की बात कर रहा है, ठीक है ना। और फिलहाल पावर ए बी ऐसे नहीं लिखा जाता, वो लिखा जाता है पी ओ डब्ल्यू ए कॉमा बी। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। इसको अभी हमने 2 दिन पहले पढ़ाया है, जब हम मैथ मॉड्यूल का 1 शॉट रिवीजन करवा रहे थे, तो ठीक है ना। और पावर ऑफ ए बी कैसे लिखा जाएगा, ए की पावर हमको क्या चाहिए, ए की पावर बी चाहिए। इसका मतलब कौन सा ऑपरेटर, एक्सपोनेंट ऑपरेटर हमने आपको पढ़ा रखा है, जो कि पाइथन में क्या होता है, ये वाला होता है। ठीक, तो ये चीज किसके बराबर है, इसके बराबर, या फिर ये चीज किसके बराबर है, इसके बराबर आपकी मानी जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंस ऑर्डर इज करेक्ट इन पाइथन। इनमें से पाइथन में प्रेसिडेंस ऑर्डर के हिसाब से कौन सा सही है। बच्चा हमने आपको सबसे पहले ही बताया था कि सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले पैरेंथेसिस आता है, उसके बाद कौन आएगा, एक्सपोनेंट आएगा, उसके बाद मॉडुलस, और ये आपका डिवीजन, फ्लोर डिवीजन वगैरह आ जाएंगे। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। फिर कौन आएगा, फिर प्लस और माइनस आता है, तो ये इसका क्या हो जाता है, ऑर्डर हो जाता है। अब आप इसी ऑर्डर के हिसाब से देख लीजिए। पैरेंथेसिस पहले कहीं दिख रहा है सर, पहले में ही ऑप्शन नंबर ए में ही है, तो ये सही हो गया। यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन दिया है, गलत हो गया। डिवीजन दिया है, गलत हो गया। एक्सपोनेंट दिया है, गलत हो गया। क्यों, क्योंकि पैरेंथेसिस सब में कहाँ रखा है, पैरेंथेसिस सब में बाद में रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पहले पैरेंथेसिस आता है, उसके बाद एक्सपोनेंट आएगा, फिर आपका मल्टीप्लिकेशन आएगा, फिर डिवीजन आएगा, फिर एडिशन आएगा, फिर सब्सट्रैक्शन आएगा। ये आपका इस ऑर्डर में आ जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22 भी आपको बहुत सुंदर तरीके से बच्चा समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। 23 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंसी इन द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंसी किसकी होती है। अभी हमने आपको बताया भैया ब्रैकेट, छोटा वाला है ना, छोटा वाला पहले आएगा, पावरफुल है कौन, पैरेंथेसिस। तो यहां तक की कहानी बहुत सुंदर तरीके से समझ में आ गई होगी। उसके बाद कह रहा राउंड फंक्शन क्या काम करता है, आपने कहां पढ़ा है, आपने इसको एक्सेल वगैरह में भी पढ़ा होगा, काफी जगह हमने आपको इसको पढ़ा रखा है कि राउंड फंक्शन। अब बताओ, राउंड फंक्शन में नंबर तो दे नहीं रखा कितने अंकों तक राउंड करना है, तो इसका मतलब ये क्या करेगा, ये इन सारी चीजों को क्या करेगा, हटा देगा, और इधर वाला अंक ही लेकर के आएगा। लेकिन एक बात याद रखना, 4 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 4 के बाद क्या है, 5 है, और 5 भी जो है 500, इधर 500 है ना, इसको 500 मानो, 500 से बड़ा है, और 500 से बड़ा है तो मरते मरते +1 डोनेट करके जाएगा, है ना भाई, ये अमीर है। ठीक, पड़ोसी जब अमीर होता है तो अपने पड़ोस वाले का कल्याण करता ही करता है। ठीक है ना, तो ये 4 आपका कितना हो जाएगा, 4 आपका 5 करके जाएगा। ठीक है, जैसे हमने कह दिया भैया 4.327। अब देखो, अब इसका राउंड करूंगा ना, तो इसका राउंड करने पर भैया यहां पर ध्यान से देखो, ये वाला आपका जो पोर्शन है ये 500 से बड़ा है, नहीं है ना, तो ये आप खुद ही गरीब है, तो ये इसका भला क्या करेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। अब बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर ये ज्यादा होगा, जैसे हमने कह दिया 4.37। अब बताओ ये क्या है, अब इसको आप 500 से नहीं कंपेयर करेंगे, इसको 50 से करेंगे। 50 से ज्यादा है, नहीं है ना, तो कितना आएगा, 4 आएगा। लेकिन यहीं पर होता 4.81। अब बताओ ये 50 से ज्यादा है, ये वाला 50 से ज्यादा है ना, तो जाते जाते क्या करेगा, एक इसको देकर के जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा।
बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 25 रहा और क्वेश्चन नंबर 24 रहा। 24 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि होगा 5। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। भैया इसमें कह रहा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली इवेल्युएटेड फ्रॉम दिस फंक्शन। आपको एक फंक्शन दिया गया है पावर ऑफ एक्स, वाई, जेड। आप सरप्राइज्ड होंगे, ऐसे सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि सर आपने तो पढ़ाया पावर ऑफ एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई, इसका मतलब एक्स की पावर वाई, लेकिन ये क्या लफड़ा है कि एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। अब क्या ऐसा होगा क्या कि एक्स की पावर वाई की पावर जेड? नहीं बच्चा, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। इसका जो सही जवाब और सटीक जवाब हो जाएगा वो आपका होगा एक्स एक्सपोनेंट वाई मॉडुलस जेड, ठीक है ना। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है और इस डायरेक्ट फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। ये आपका कितना आ गया, एक्स एक्सपोनेंट वाई मॉडुलस जेड। जैसे हमने आपसे कह दिया, चलो बताओ पावर ऑफ 2,3,4, इसका आंसर कितना आएगा आपको बताना पड़ेगा। कैसे बताना पड़ेगा? आपको बताना पड़ेगा 2 एक्सपोनेंट 3, 2 एक्सपोनेंट 3 और उसके बाद यहां पर लगेगा मॉडुलस और मॉडुलस लगा के कितना आएगा, 4 आ जाएगा। बताओ 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 मॉडुलस 4 और 8 मॉडुलस 4 कितना आता है भैया, 4 को भाग दो 8 से शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। तो ये हमने आपको इसका एक एग्जाम्पल भी करा दिया और ये आपके रहे पाइथन के महत्वपूर्ण 25 सवाल जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। और ये सवाल ऐसे ही लैंग्वेज के साथ आपसे आते हैं, कुछ में लैंग्वेज लेंदी होगी, कुछ में छोटे मोटे कोड रहेंगे जो कि आपको याद रखने हैं, ठीक। तो ये वीडियो पसंद आई होगी और फिर हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में अगले 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, जो कि आपको ये बताएंगे कि आपके साथ प्रोग्राम से कैसे थोड़ी सी मिस्टेक कराई जा सकती है, ठीक है ना। और आप प्रोग्राम में बहुत ज्यादा कंफ्यूज कैसे हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो उसको कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले 15 दिन आपके थ्योरी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं इस चैनल पर। और उसके बाद हम लोग फिर प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, जो कि 8 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं और प्रैक्टिकल के क्वेश्चन आप देखोगे हूबहू कैसे आपके पेपर में मिलते हैं। तो अभी के लिए दीजिए इजाजत, टेक केयर, बाय बाय।